कि अगर राम प्रिय हैं तो फिर दर्शन करने काहे नहीं गए। जी, ये सवाल इन्होंने पूछा। अब एक नौजवान से पूछ दिया सवाल। नहीं बेटा, जरूरी नहीं आपको जवाब दे, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो जवाब दे, क्योंकि ये जवाबी कव्वाली तो है नहीं। नहीं सर, बस हाँ जी, मैं जवाब इनको ये देना चाहता हूँ कि पहले राष्ट्रपति जी से दर्शन करवा ले, और जब हमारे नेता अखिलेश यादव जी दर्शन करने जाते हैं तो ये मंदिर को धुलवाते हैं, साफ कराते हैं। इन पे फिर वही ये हमारे नेता अखिलेश यादव जी जब मंदिर में दर्शन करने जाते हैं तो उस मंदिर को ये धुलवाते हैं। बताइए इन पे कैसे भरोसा कर ले हम। कब गए, कहाँ गए? पप्पा गोली चलवाए नहीं, दर्शन करिए। गोली चलवाने वाले के बेटे को इन्होंने श्रावस्ती में बगल में टिकट दे रखा है। बगल में ही है श्रावस्ती। जाओ बैठो, जाओ, आप भी जाओ, आप भी जाओ। पाजी, पुलाव से, पाजी एक मिनट रुकिए, अरे नाराज ना हो आपा। पुलाव से एक चावल या बिरयानी से एक ही चावल निकाला जाता है। बिरयानी मैंने देख ली, बिल्कुल पकी हुई है, देग में ही बहराइच के। चुनाव बड़े लाजवाब होने वाला है यहाँ पे, बहुत अच्छा डट के होगा, ये मुझे पूरा अंदाजा है बहराइच का, क्योंकि मैंने तो बस सिर्फ एक टटोला था और टटोल के मुझे पता चल गया। लेकिन जो मेहमान हमारे साथ फहरिस्त में मौजूद है, सपा से तारिक खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तारिक भाई। बीजेपी से राम किशोर जी, बहुत बहुत शुक्रिया राम किशोर जी। और यहाँ पे महिला मोर्चा बीजेपी से, यहाँ इस बार दो लोग आए हैं, महिला मोर्चा भी आया है, अभिलाषा वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपका स्वागत करता हूँ। कांग्रेस से जेपी मिश्रा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। समाजवादी पार्टी की महिला विंग से मनु देवी जी, बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। अगले 40 सेकेंड तारिक जी के पास, अपोजिशन से शुरू करता हूं मैं, लगभग सारे शो मैंने वहीं से शुरू किए हैं, तो तारिक भाई के पास अगले 40 सेकेंड और उसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू। 40 सेकेंड तारिक जी के। बीजेपी अपने दोनों जिले के स्तर पर और केंद्र के स्तर पर फेल हुई है। जिले के स्तर पर ऐसे फेल हुई है कि यहां एक टोल प्लाजा बना हुआ है। परिवहन निगम का नियम है कि नगर पालिका क्षेत्र से 10 किलोमीटर की रेंज में कोई भी टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। वो टोल प्लाजा बना हुआ है पिछले कई सालों से। और दूसरा नियम यह है कि उस टोल प्लाजा के 60 किलोमीटर की रेंज में कोई और टोल प्लाजा नहीं होना चाहिए। 2 टोल प्लाजा बने हुए, एक 36 किलोमीटर पे, एक 40 किलोमीटर पे। अब यहां पर हिंदू मुसलमान आएगा क्या? जब पैसा टोल पे दिया जाता है तो कुछ आईडी कार्ड दिखाया जाता है क्या? आईडी कार्ड दिखाया जाता है क्या? नो आईडी कार्ड, सब भारतीय हैं। तो इस समस्या का समाधान नेपाल का परिवहन मंत्री आएगा करने। क्यों भाई? नेपाल का परिवहन मंत्री आएगा, यहां का कहां कर पाएगा? क्योंकि इतने साल से तो समस्या बनी हुई है, उसका समाधान नहीं हुआ। ट्रॉमा सेंटर बना खड़ा हुआ है 2016 में, कागज लेके आया उस सारा, समाजवादी सरकार में शुरू नहीं हुआ, लोग मर जाते हैं। लेकिन मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे? अखिलेश जी ने कहा, क्यों गाना बना था, चलो बुलावा आया है और इस भगवान ने बुलाया है। बना है ना, बना है गाना ना। तो जब भगवान बुलाएंगे तो वो जाएंगे। अगर आपके पास कोई संपर्क है भगवान का तो बात करके बता दीजिए हमको उस डेट के बारे में कि उस डेट को बुलाएंगे, हम चले जाएंगे। गजब का वक्त आता है। एक समय था समाजवादी पार्टी बीजेपी से पूछती थी कि डेट बताइए, डेट बताइए। आज समाजवादी पार्टी फिर डेट पूछ रही है कि मैं कब मंदिर जाऊं, मुझे डेट बताइए। गजब है तारिक भाई। मैं देता हूं 40 सेकंड जी, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाता हूं। अरे भैया, जी 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 भैया बहुत बहुत धन्यवाद। आप पिछली बार हमें बहुत मौका दिए रहो, फेसबुक पे चला रहा हो। हम इस पर एक बात कहना चाहते हैं, वो ये कहना चाहते हैं कि ये रामचंद्र जी, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, हम मुसलमानों के भी आराध्य हैं। जो ये कहते हैं कि हम रामचंद्र जी को नहीं मानते, वो गलत कहते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम। क्या नाम है आपका? रऊफ अली सिद्दीकी, रजिस्टर्ड बेरोजगार। याद आया आपको? याद आया? और मैं इस डिबेट में एक बात जरूर कहूंगा भैया, वो बहुत ध्यान से सुन लो आप लोग,
कि रामचंद्र जी हमारे भी आराध्य हैं। बचपन में हमने भी किताब में पढ़ा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी। मर्यादा पुरुषोत्तम का मतलब होता है, हमारे गुरुजी बैठे हैं एसपी सिंह साहब, इन्होंने हमें शिक्षा दी है पुरुषों में सबसे उत्तम। हम कहते हैं वो ब्रह्मांड में सबसे उत्तम है, लेकिन आप हमारे ऊपर ब्लेम लगाते हो कि हम जो है हम उनको अपना आराध्य नहीं मानते। हमारे एक हिंदू मित्र को मैंने एक दिन सलाम वालेकुम लिख के भेज दिया, उसने उधर से जवाब में दिया जय श्री राम, तो मैंने जवाब दिया जय जय श्री राम। अब मैं एक बात कहूंगा भैया, उस बात को ध्यान से सुन लो। एक पिक्चर में एक गाना आ रहा है, आपकी बात पे हमें याद आ, अंदर आ जाओ फिर, आओ। हाँ, कौन सा गाना रहा? भैया गाना सुने सब लोग, ताली बजाओ। हाँ। देखो ओ दीवानो तुम ये काम ना करो, राम का नाम बदनाम ना करो। अच्छा फिर? हाँ, राम को समझो। भाई गाना पूरा नहीं सुन सकते। हाँ, तो हम ही कही थे भैया हाँ। कि रामचंद्र जी सिर्फ आप मानत हो, जैसे अगर प्रभु रामचंद्र जी हमारे सामने आ जाए तो हम इन सब की शिकायत करवाए कि ये सब रामचंद्र जी के नाम पे, हम इस सब के नाम पे ना इन सब की शिकायत करवाए कि मुसलमानों का पता नहीं कौन कौन जुर्म में फंसावत है। भाई बहराइच इतना आसान तो नहीं है जितना हम सोच के चले थे। ये इतना तो आसान नहीं है। क्या हो गया? परेशानी क्या है? क्या सोचने लगे आप कि वक्त क्या आ गया है कि राम से अरे भाई, अगर कोई भक्त कोई है और वो राम से मिला तो शिकायत करना चाहता तो जरूर शिकायत करेगा, वो उसकी अपनी श्रद्धा की बात है। जी बाजी, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जब हमको डेट बताई जाएगी तब हम जाएंगे, और यहाँ पे कोई हिंदू और मुसलमान को टोल जब देता है तो हिंदू मुसलमान देता है। जब भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीयता की बात करती है तो वो कम्युनल हो जाती है। आपको मुख्तार अंसारी की कब्र पे जाके रोना याद रहता है और प्रभु श्री राम के दर्शन करने पे आप कम्युनल हो जाते हो। कहाँ की मानसिकता है, कहाँ की सामाजिकता है, कहाँ की बात आप कर दो। प्रभु श्री राम आपके आराध्य हैं, आज टीवी पे कहने में आपको अच्छा लग रहा है, और वैसे आप पीठ पीछे गाली देते हो कि जब तक कोर्ट ने कहा था खून की नदियां बह जाएंगी, इनके नेता ने कहा था परिंदा पर नहीं मार सकता, और भगवान राम को हमने पूजा करके, जो आज आप नया भारत देख रहे हो ना, अभी ये गाना गा रहे थे, मुझे भी 4 लाइनें याद आती हैं। मैं भारत वर्ष का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चंदनी मट्टी का ही गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान है। मैं एक बात बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, और वो ये कि मैं हमेशा हर शो में बोलता हूं कि ये सिर्फ हाथी के वो दांत हैं जो दिखावे वाले, असल दांत वो बैठे हैं। निश्चित तौर से ये असल दांत यही लोग बैठे हैं, और ये बहराइच में आके बिल्कुल सच हो गया। आपको चिंता किस बात की है? बहुत देर से आप यूं करने लगते, मुझे लगता है पता नहीं क्या। नहीं, नाम खड़े हुए आए। नमस्ते, क्या नाम है आपका? जयप्रकाश अवस्थी। अवस्थी जी, कोई परेशानी, चिंता? कोई परेशानी, पानी वाली मंगवाए? कुछ नहीं, मुझे 2 बार घबराहट हुई, मैंने ऐसे करने लगता, मतलब क्या हुआ? क्या कोई चिंता है? चिंता इस बात की है, जैसे भाई ने मेरे कहा एक सवाल। आप पड़ोसी हैं इनके? बिल्कुल। अच्छा। इन्होंने कहा कि राम जब आएंगे तो हम उनसे एक सवाल पूछ लेंगे। हाँ। कि जैसा, तो राम जी, इनके मन में ये आया कि फिर राम जी भी तो पूछ लेंगे कि मेरे भक्तों पे गोली क्यों चलवा दी थी तुम लोगों ने फिर। बहरहाल अगर शो का ये रंगत है तो मैं अगले 40 सेकंड तुम्हारे पास आना चाहता हूं। नहीं, तारिक भाई आपको थोड़ी देर बाद आएंगे। 40 सेकंड कांग्रेस के, और वो बताएं कि आगे बहराइच में क्यों, कब, कैसे आगे। 40 सेकंड आपके। देखिए, मैं तो इस राम और सीता और इनका अपनी मेरी आस्था है, मैं आस्था को सड़क नहीं, पार्टी की भी होगी ना, मेरी ये आस्था है, और आस्था को मैं उनके बीच नहीं लाना चाहता हूं, इस समाज के बीच। जीवन जीने की पद्धति है राम हमारी आस्था का प्रश्न है। हमारी पत्नी, मैं ब्राह्मण हूं, मुझे कौन समझाएगा राम और सीता और लक्ष्मण और जो है महाभारत।
पंडित जी समय बदल रहा है, पंडित जी समय बदल रहा, बता कोई जगत है आपका? बताना है तो सुन लीजिए, हाँ। अगर बताना है हाँ। तो सुन लीजिए हाँ। कि मेरे हिंदू सनातन धर्म के चारों स्तंभ जो सनातनी थे, जिनको शंकराचार्य कहते हैं, वो क्या गए थे मंदिर? जब आप प्रश्न करते हैं कि राहुल जी क्यों नहीं गए, तो अगर वो नहीं गए थे तो जरूर कोई खामियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। मैं फिर कह रहा हूं, मैं आस्था